तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी प्रीवियस ईयर्स में रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 50 क्विज की, इसका ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। पहले के 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है, इसके द्वारा ये यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये मेंटेन होता है। नेक्स्ट है, उड़ने वाले गुब्बारों में गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस? हीलियम। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी प्रयुक्त की जा सकती है क्योंकि हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है जिससे बलून के फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हीलियम क्या होती है, हाइड्रोजन के मुकाबले भारी होती है, लेकिन ये एक अक्रिय गैस होती है जिससे ये नॉन रिएक्टिव गैस होने के कारण रिएक्शन नहीं करते और बलून सेफ रहता है। नेक्स्ट है नंबर 3, धमनियों में प्रवाहित रक्त होता है, ये होता है शुद्ध रक्त, और जो शिराओं में होता है वो होता है अशुद्ध। नंबर 4 है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना होती है, ये होती है सूती वस्त्रों में। यानी आग लगने की संभावना भी इनमें कम होती है और आग फैलने की संभावना भी। नंबर 5 है, आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है, तो ये होती है हरी सब्जियां। यानी हमारे लिए आयरन है ना, और आयरन की कमी से क्या होता है, हमें वो एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी होती है, रक्त अल्पता हो जाती है। इसलिए इसका जो सबसे प्रचुर स्रोत है वो क्या है, हरी सब्जियां हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, तो ये होता है पिता के गुणसूत्रों पर, क्योंकि जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। अब देखिए फीमेल का तो कोई सा भी जाए यहाँ से X ही जाएगा, लेकिन जब मेल का Y जाता है, फीमेल के कोई से भी X से मिलता है, तो यहाँ से जो संतान होती है वो लड़का पैदा होता है। और अगर पुरुष का X मिला है तो क्या होता है, लड़की पैदा होती है। तो इसलिए जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है मेनली वो डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्रों पर। नंबर 7 है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी RBC का, रेड ब्लड सेल्स, ये होता है 120 दिन। नंबर 8 है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में, यानी कि 1984 में जो गैस लीक हुई थी ये कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। नंबर 9 है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है भूमि का, पेडोलॉजी में। नंबर 10 है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? ये होता है CaOCl2, CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है नंबर 11, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है नंबर 12, एल्यूमिनियम रोग होता है, ये होता है आयरन की कमी से। एल्यूमिनियम रोग किसकी? आयरन, Fe, फेरस की कमी से। नंबर 13 है, भारी पानी का सूत्र होता है, ये होता है D2O। अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की तो ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नंबर 14 है, पेस मेकर का संबंध होता है, तो ये होता है हृदय से। पेस मेकर मतलब गति प्रेरक, यानी जब हृदय की स्पंदन क्षमता कम हो जाती है तब वहाँ पर पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। नंबर 15 है, स्कर्वी रोग होता है, तो ये होता है विटामिन C की कमी से, स्कर्वी रोग। नंबर 16 है, मधुमेह रोग होता है, ये होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह कौन सी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नंबर 17 है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? ये होता है थीन। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे कॉफ़ी का पूछा जाता तो कैफीन, कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन। 18 है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। नंबर 19 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक, डायोप्टर। नंबर 20 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, कौन सा है? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। 21 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में आता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर ये ऑप्शन ना दिया होगा तो यहाँ पर आपको दे सकता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल में कितना होता है? 36.9 होता है, और उसको जब फ़ारेनहाइट में हम कैलकुलेट करते हैं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो 98.6 दिया है, तो वो अगर आपको 98.4 ऑप्शन में दिया है तो आपने यही टिक करना है, 98.4। 22 है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है 23,
लेड बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, लेड बैटरियों में, जिसे सीसा संचायक बैटरी भी कहते हैं। 24 है रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, ये कहलाता है सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन। 25 है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, ये क्या होता है ऊंचाई नापने में, अल्टीमीटर का उपयोग। 26 है 26 बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये क्या होता है वायुमंडलीय दाब को नापने में। 27 है जल का आयतन न्यूनतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए आयतन यहाँ पर न्यूनतम होता है और जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। 28 है पित्त रस का स्त्रावित होता है, यानी पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? ये होता है यकृत से, यानी कि हमारे लीवर से स्त्रावित होता है। 29 है पित्त रस जो होता है एकत्रित कहाँ पर होता है? ये होता है पित्ताशय में, यानी स्त्रावित होता है लीवर से और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। 30 है गति के नियमों की खोज किसने की थी? ये की थी न्यूटन ने, गति के नियम। 31 है सबसे हल्की धातु होती है, ये होती है लिथियम, सबसे ज़्यादा हल्की धातु। 32 है द्रव की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी जो सरफेस होता है, जो पृष्ठ होता है उस पर जो तनाव होता है ना, उसके कारण जो जो होती है द्रव की बूंद, या आप कह सकते हैं जल की बूंद गोलाकार होती है। 33 है सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये होता है हीरा, सबसे कठोर। 34 है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ये होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? ये किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है 35, प्रेशर कुकर में भोजन या खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो वाष्प दाब बढ़ने के कारण, क्योंकि होता क्या है प्रेशर कुकर में काफ़ी ज़्यादा जो वाष्प होती है वो इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण जो द्रव का भी वाष्प दाब होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने से पानी ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म हो सकता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। 36 है किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन में रखा जाता है? ये रखा जाता है सोडियम को। 37 है मधुमेह रोग किसके यानी किसे प्रभावित करता है? तो करता है अग्नाशय को, मधुमेह रोग। 38 है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन गैस। 39 है साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? ये दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण। 40 है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये होती है फीमर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और ये कहाँ पर पाई जाती है फीमर हड्डी? जांग में। 41 है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। 42 है वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है, यह है नाइट्रोजन, वायु में सबसे ज़्यादा कितनी होती है? 78%। 43 है सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति होती है, ये होती है नायलॉन में, सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति। 44 है सूर्य की ऊर्जा का कारण है, नहीं सूर्य की ऊर्जा जो होती है इसका नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, नाभिकीय संलयन। 45 है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ये कहा है ठीक है, प्रकाश का रंग ये होता है तरंग दैर्ध्य पर, यानी प्रकाश का जो रंग होता है वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। 46 है विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? ये होता है उदासीन, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है 47, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण। 48 है कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट है 49, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ये होता है गाजर, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। 50 है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है, ये होता है रतौंधी, यानी कि रात का अंधापन, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।